एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पार्ट 4। तो अभी हम उसकी सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे थे, तो सेकेंड टास्क की बात कर रहे थे हम। तो उसमें क्या था कि हमने इस ग्रुप को डिस्कस करने लगे थे। तो इसमें ये देखे हमारे पास ये रो आ रही, ये रो आ रही है, इसमें 0 0 था, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 0 0 कॉमन है, तो ए है तो ए 0 की फॉर्म में क्या आएगा, विद कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे जी, तो क्या आ जाएगा, कॉलम इसमें क्या है बेटा जी, 0 है तो सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे बात कर लेते हैं इस ग्रुप की। तो इस ग्रुप में एक कॉलम है, कॉलम कौन सा है बेटा, पहले हम रो की बात करेंगे। अगर कॉलम का भी देखना पड़ेगा तो 1 है तो वो सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, लेकिन पहले हम रो की बात करें। इसमें एक ये रो है, एक ये रो है, तो इसमें कॉमन क्या है बेटा, 1 1 कॉमन है, तो वो क्या है, ए है, तो ए 1 की फॉर्म में क्या होता है, विदाउट कम्प्लीमेंट होता है। लेकिन उसकी बात करें सी, तो वो 1 है तो वो भी विदाउट कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला ग्रुप, जो हमारे पास ये 4 वाला था, ये हमारे पास सेकंड आ गया और ये हमारे पास थर्ड आ गया। इसी तरह बेटा ये 2 टास्क आप खुद करके देखेंगे, तो ये किस तरह मिनिमाइज़ किया, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ये सी एंड डी का। कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, सिंपलेस्ट रूल्स हैं, उसको आपने फॉलो करना है। सिंपल एक पेज पे लिख लें, 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप पे आ जाएगा। तो ये आपका टास्क नंबर 1 हो गया, जो उसने ऑलरेडी करके भी दिया, लेकिन फिर भी आपने करना है इसको। ये देखें, ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास, तो ये क्या है, SOP टू मिनिमम SOP टास्क नंबर 1। तो सिंपल उसने क्या किया जी, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद 3 वेरिएबल थे, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाया है, ABC का। बनाने के बाद उसने क्या किया जी, उसी तरह इसको मैप किया। मैप करने के बाद ये देखें, उसने ग्रुप बना दिए, ईजी 4 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखें, ये पूरे के पूरे 2 कॉलम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम कॉलम नहीं लिखेंगे, सिंपल रो लिख देंगे। तो रो में क्या है, देखें 2 रोज यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। 0 1 में चेंज हो गया, ये देखें नहीं, 0 किस में चेंज हुआ, 1, और 0 किस में चेंज हो रहा है, किसी में भी नहीं, 0 रह रहा है। इसका मतलब ये सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास B है, तो B हमने 0 की फॉर्म में लिखना, तो हम लिख देंगे B कम्प्लीमेंट। कॉलम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों कॉलम इन्वॉल्व हो गए। अब इस ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें 2 रो और 1 कॉलम यूज़ हो रहा है। तो दोनों रो में कॉमन कौन सा बेटा, 0 0 कॉमन है। ये देखें, ये चेंज हो गया सेकंड वाला, तो इसका मतलब पहला हम वेरिएबल लेंगे, पहला वेरिएबल ए है, तो वो 0 की फॉर्म में क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट आएगा। तो ये हमारे पास कॉलम था, तो वो क्या था, 1, तो सी। तो ये हमारे पास जो इतना 1 2 3 4 5 टर्म थी, वो सिर्फ 2 टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरह हम जो है किसी भी SOP को जो है वो मिनिमम SOP या सिंप्लीफाइड SOP में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, आपका टास्क जो प्रोटियस में होगा, फर्स्ट टास्क आपका यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी आपकी। आप इसका सर्किट बनाएंगे और इसका सर्किट बनाएंगे, 3 वेरिएबल है, 2 की रेज़ पावर 3, 8 कम्बिनेशन वाला आपका ट्रुथ टेबल बनेगा। तमाम कम्बिनेशन आप इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का मतलब क्या है कि बिफोर सिंप्लीफिकेशन और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसको आप पुट करोगे और उसका वेरीफाई करके देखोगे क्या ये जो आपने के मैप की मदद से सिंप्लीफाई करते हो वो प्रॉपर सिंप्लीफाई होता भी है कि नहीं होता। ये तो हमारा था टास्क नंबर 2, जो को आपको हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है। ये उसकी टर्म भी हैं साथ नीचे। अब जो टास्क नंबर 2 होगा बेटा, वो आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, SOP टू मिनिमाइज। इससे पहले वाला जो था वो आपके लिए नॉलेज के लिए था, आपकी प्रैक्टिस के लिए था। एक्चुअली जो टास्क इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी वो टास्क नंबर 1 से स्टार्ट होगी, जो कि आपको करके दिखाया गया है। जो टास्क नंबर 2 है, ये आपने खुद परफॉर्म करना है। आपको जो थी वो SOP टर्म दे दी गई है। सबसे पहले इसका जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें, जितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, इसमें 4 डोमेन है, 4 वेरिएबल वाला इसका के मैप बनाएं, उसमें मैप करें, उसके ग्रुपिंग बनाएं, ग्रुपिंग बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें, इसका सर्किट बनाएं, और जो आपके पास सिंप्लीफाई होके आएगी उसका सर्किट बनाएं, उसको इनपुट अप्लाई करके देखें, 4 के 16 कम्बिनेशन बनेंगे, और फाइनली आपके पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा, जो टास्क नंबर 3 था। अब ये तो था हमने SOP का देखा, SOP को हमने मैप करना सीखा, फिर हमने उसके ग्रुपिंग बनाने सीखे, फिर हमने उसको मिनिमाइज़ करना सीखा। अब हमारा जो सेकंड था वो था POS को भी, कि हमने मिनिमाइज़ करके देखना है, उसको सिंप्लीफाई करके देखना है। तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितने भी आपके पास मेथड थे, रूल्स थे, लॉज थे, POS सिंप्लीफिकेशन विद के मैप,
एस ओ पी मिनिमाइजेशन विद KMF, वही सारे के सारे होंगे POS के लिए। सिर्फ फ़र्क क्या बनेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह आपको पता है कि POS में हम 0 जो टर्म है वो पुट करते थे और SOP में 1 पुट करते थे। तो बेटा उसी तरह जो भी आपके पास POS टर्म आएगी उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपने लिखनी है। लेकिन याद रखें जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है कि अगर आपके पास कम्प्लीमेंट है तो वो 1 होता है और जो विदाउट कम्प्लीमेंट होता है वो 0 होता है POS में। तो उसके हिसाब से उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। फिर आपने जहाँ SOP में 1 पुट किया था POS में 0 पुट करेंगे। टेबल बिल्कुल उसी तरह, आपका KMF बिल्कुल उसी तरह बनेगा। तो 0 पुट करोगे, फिर वहाँ पे आपने 1 के ग्रुप बनाए थे, यहाँ पे आपने 0 के ग्रुप बनाने हैं। जब 0 के आप ग्रुप बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप उसको उसी तरह पे मिनिमाइज़ करेंगे जिस तरह आपने SOP को मिनिमाइज़ किया था। लेकिन जब मिनिमाइज़ करने के बाद टर्म लिखनी है तो फिर आपने माइंड में रखना है कि मैं SOP के साथ डील कर रहा हूँ। तो SOP में जब डील हमने करना है उसकी टर्म लिखनी है। तो जो कम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है और जो विदाउट कम्प्लीमेंट होता है वो 0 होता है, रिवर्स होता है आपके SOP के। देख लेते हैं बेटा, ये देखें जी, ये हमारे पास जो थी वो R टर्म थी ऑफ POS। तो ये देखें ABC क्या है आपके पास विदाउट कम्प्लीमेंट है। तो SOP अगर लिखनी होती तो उसमें हम 1 1 पुट करना था। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0 0। यहाँ पे देखेंगे A विदाउट कम्प्लीमेंट है तो 0, B कम्प्लीमेंट है तो 1 आ गया, C क्या है विदाउट कम्प्लीमेंट है तो 0 आ गया। इस तरह बेटा यहाँ पे 1 1 0 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 1 1 आ गया। ये हमारे पास SOP की R टर्म की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब इसमें देखें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है। तो 3 का जो KMF बनेगा वो हम यहाँ पे 3 का बना लेंगे। ये देखें ABCD कम्बिनेशन हम उसी तरह लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। अब इसका देखें जी 0 0 रो और 0 ही कॉलम, 0 0 रो और 0 ही कॉलम। लेकिन अब हमने 1 पुट नहीं करना क्योंकि हम POS मैपिंग कर रहे हैं, तो हम 0 पुट करेंगे। इस तरह बेटा यहाँ पे देखें 0 1 रो, ये 0 1 रो और 0 ही कॉलम है, तो ये 0 कॉलम, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया जी। देखें आगे चलें जी 1 1 रो, ये देखें 1 1 रो और 0 कॉलम था, तो ये देखें हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। उसके बाद देखें जी 1 है 1 0 रो है, 1 0 रो है, कॉलम कौन सा है 1 है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपल वही मेथड है, बजाय 1 पुट करने के POS में हम 0 पुट करेंगे। आगे चलते हैं जी बेटा, ये देखें ये भी एक टास्क उसी तरह आपको 4 मैप का करके दिखा दिया गया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें POS की, ये सबकी लिख दी है। उसके बाद 4 का ABCD का बनाया, उसका रो कॉलम, पहले 2 रो को और बाकी जो 2 हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना। तो ये देखें हर टर्म की हमने मैपिंग भी देख ली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने SOP में करके देखी थी। अब हमारा टास्क नंबर आ गया 3, POS टू POS मिनिमाइजेशन। POS से POS मिनिमाइज़ हम कैसे करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपली क्या करना है 0 0 का ग्रुप बनाएंगे, पहले 0 0 का उसके हिसाब से POS की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ये देखें जी हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये आ गई, ये आ गई। हर टर्म की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी, फिर उसको पहले जो 2 थे वो रो है क्योंकि 3 वेरिएबल का और 1 कॉलम है। अगर 4 होंगे तो 2 कॉलम के बन जाएंगे, 2 रो के बन जाएंगे। तो उस तरह हमने उसी टर्म में जाके उसको 0 पुट किया। फिर अब देखें तो ये हमारे पास टर्म का बना, 4 का ग्रुप ये बन गया, ठीक है ना, और 1 का ये ग्रुप बन गया। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। अब देखें अगर इसकी बात करें तो ये दोनों कॉलम्स आ गए हैं 4 में, तो ये हम ख़त्म कर देंगे, इनमें से कॉमन उठा लेंगे। ये देखें ये आ गया इनमें से कॉमन। अब इन 2 का ग्रुप बनाएंगे, ये इसको 1 1 को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये SOP टर्म के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास 2 थे, अब इसमें कॉलम भी इन्वॉल्व होगा, 2 रो हैं तो दोनों में से हमने कॉलम वेरिएबल उठा लिया। कॉमन वेरिएबल क्या था, B था, सेकंड 1 की फॉर्म में, तो कम्प्लीमेंट आ गया। तो 0 क्या था हमारा, C था, तो ये देखें 0 C की फॉर्म में आ गया। तो कितनी हमारे पास 1 2 3 4 5 8 टर्म सिंपल 2 टर्म में कन्वर्ट हो गई, एक ये और एक ये में। ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो गया है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसका सर्किट बनाएंगे, साथ इसका बना लेंगे। अगर आपने इसको जो फैक्टराइज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं फर्दर। और इसको ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, तो अब दोनों का सर्किट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। तो ये हमारा था फर्स्ट टास्क। अब हम अगले टास्क की तरफ चलते हैं जी। ये देखें वो आपने खुद करना होगा, जो POS को हमने ले लिया है, ये 1 2 3